हेलो बच्चों, ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से हमारी वर्कशीट आई है दूसरी, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। बेटा सूक्ष्म जीव आप पहले ही पढ़ चुके हो। सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीव जिसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, जो हमारी नेकेड आई से हमें दिखाई नहीं देते हैं, है ना, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेटा इस वर्कशीट के अंदर हमें बताया गया है कि वो सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ सूक्ष्मजीव सिर्फ हमें बीमारियां ही नहीं देते हैं, बल्कि वो हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करते हैं, हमारे लिए हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व भी है। तो देखते हैं क्या बताया इस वर्कशीट में। सूक्ष्मजीव हमारी बहुत सी खाने की वस्तुओं को बनाने में मदद करते हैं, साथ ही इनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए भी होता है, जैसे जैसे चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में अपशिष्ट का अपघटन। अब बेटा ये दिया हुआ है अपशिष्ट का अपघटन, इसका क्या मतलब है? जैसे आप खाद बनाते हो, खाद किससे बनता है? जो भी आपका किचन वेस्ट होता है, जितने भी पील्स हो गए, आपके छिलके जितने होते हैं, या कागज़ हो गया, जो भी चीज़ अपघटित होती है उससे आपकी क्या बनती है? खाद बनती है। तो ये काम कौन करता है? ये हमारे सूक्ष्म जीव करते हैं। औषधि निर्माण में हमारी मदद करते हैं, नाइट्रोजन चक्र में मदद करते हैं। नाइट्रोजन चक्र, अब नाइट्रोजन पौधे नाइट्रोजन कैसे लेते हैं? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, उसके लिए कौन हेल्प करता है नाइट्रोजन लेने के लिए? नाइट्रोजन लेने के लिए उनकी हेल्प सूक्ष्म जीव करते हैं। जैसे राइजोबियम हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ ना, राइजोबियम वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर और फिर वो पौधों को देता है। तो इतनी सारी चीज़ों में सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन करने में, औषधि निर्माण में और नाइट्रोजन चक्र में। अच्छा, इसके अलावा आप जो चीज़ें खाते हैं बेटा, जैसे आ गया आपका अचार, डोसा, इडली, अल्कोहल, इसमें हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी मदद करते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी। उसने अपनी टीचर से पूछा कि मैम, सूक्ष्म जीव दही बनाने में हमारी मदद कैसे करते हैं? मैंने तो अपनी मम्मी को देखा है, मेरी मम्मी तो रात को गर्म दूध करती है, उसमें थोड़ा सा दही डालती है और सुबह तक दही जम जाता है। तो मैम तो उसकी मैम ने देखो क्या आंसर किया। मैम ने बोला दही में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है। क्या नाम बोला बेटा मैंने? लैक्टोबैसिलस। ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें जब हम हल्के से गुनगुने दूध में इस दही को डालते हैं तो क्या होता है, वो जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे करके मल्टीप्लाई करता है, जनन करता है, और क्या होता है, पूरा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि दूध का टेम्परेचर एकदम ठीक होना चाहिए। ठीक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। ठीक है बेटा। इसके चलिए अब देखते हैं ज़रा क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है इसमें। पहला क्वेश्चन है, दूध से दही कैसे बनाया या जमाया जाता है? दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? अब दूध से दही कैसे बनाया जाता है, इसको बेटा आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। वेट, आप यहाँ से देख सकते हो कि रात को, यहाँ से मार्क कर लीजिएगा, रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देने पर, ठीक है, आप इसको थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके लिखिएगा कि रात को हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा दही डालने पर दही को तैयार किया जा सकता है। अब उसने पूछा है कि इसके लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें है, दही बनाने के लिए कौन सी 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो दूध और दही की। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? ये आप यहाँ देख ही चुके हो, लैक्टोबैसिलस। दिस इज द सेकेंड आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों के कोई 4 उपयोग लिखिए। तो बेटा ये उपयोग हमने पढ़े थे। दिस इज योर थर्ड आंसर। इसमें से आप कोई सा भी 4 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है बेटा। चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, अपशिष्ट का अपघटन मतलब खाद बनाने में, औषधि निर्माण में, नाइट्रोजन चक्र में, कोई सी भी 4 आप मेंशन कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको दूध से बनी कौन कौन सी चीज़ें खाने से खुशी मिलती है? दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपकी आइसक्रीम हो गई, पनीर हो गया, मिठाइयाँ हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, चॉकलेट्स हो गई। तो एनी 4 आइटम्स, एनी 4 तो नहीं पूछा उसने, जो भी आपको जितनी भी पसंद है आप उन चीज़ों के नाम लिखिएगा।
अब सभी बच्चे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी साइंस की कॉपी में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय।